जय माँ आदिशक्ति। जब हम लोग कोई जातक देखते हैं या कुंडली की टोटल परीक्षा करते हैं, जब हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशंस कराते हैं या जब कभी आकाशीय रिकॉर्ड्स या टैरो कार्ड्स के थ्रू हो अपने पास्ट लाइफ को जानने की कोशिश करते हैं, कार्मिक डेप्थ्स चेक करते हैं, तो लास्टली हमें यही क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है, इसका सल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है। तो द्वापर युग में श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि कोई भी कार्मिक डेप्ट अगर है या कर्मा रिलेटेड आपके कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसका सल्यूशन कर्मा ही है। हम अपने कर्मा से अपने ब्रह्म को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो ब्रह्म है उसके पास बैठा हुआ चित्रगुप्त गुप्त में सारी चीज़ें लिखता रहता है। हमारे डे टू डे लाइफ या डे टू डे ट्रांजैक्शन में जाने अनजाने हमसे हुई कोई भी छोटी सी गलती चित्रगुप्त के नोट में गुप्त में लिखा हुआ रहता है। तो हमारे अंदर का ब्रह्म को अगर परफेक्टली सही करना है या हमारे प्रीवियस जन्म के जितने कर्मा रिलेटेड डेप्ट्स हैं उसको क्लियर करना है, तो मोस्ट पावरफुल रेमेडी है कर्मा। अब दूसरी मोस्ट पावरफुल रेमेडी है मंत्रास। जब हम मंत्रा चैंट करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है। हमारा बॉडी जो है कंप्लीट छोटे छोटे पार्टिकल्स के साथ प्रिपेयर हुए हैं और वो जो पार्टिकल्स हैं वो बैलेंस फॉर्म में आते हैं, तो हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। हमारे अंदर जब ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारे अंदर से जो एनर्जी वाइब्रेट होती है वो यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर हमारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमें बताती है और हमारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व होने लगते हैं। अब मंत्रास इम्पैक्ट क्या रहता है, इसको प्रूफ करने के लिए साइंटिफिकली डॉक्टर हंस ने एक प्रोसेस तैयार किया था जिसको साइमेटिक्स कहते हैं। टोनोस्कोप के थ्रू वो साउंड को विजुअलिटी में कन्वर्ट करते हैं और ओम का चैंटिंग करवाकर उन्होंने देखा कि विजुअलिटी में जब ओम का चैंटिंग कन्वर्ट होता है तो श्रीयंत्र क्रिएट करता है। तो इसी तरह अलग अलग मंत्रों के पावर्स बहुत ही हाईली इम्पैक्ट डालते हैं हमारे पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए। इतना तो हम हर कोई जानता है, जब यूनिवर्स में जब पंच तत्व इम्बैलेंस होते हैं तब जाके कोई ना कोई प्रॉब्लम यूनिवर्स रिलेटेड होती है। जब घर में पंच तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो घर में वास्तु दोष क्रिएट होता है। जब हमारे बॉडी में पंच तत्व इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे बॉडी में या हमारा लाइफ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन सारी चीज़ों को बैलेंस फॉर्म में लाने के लिए सबसे मोस्ट एंड पावरफुल रेमेडी होता है मंत्रास। अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग प्लैनेट्स के मंत्रास अलग अलग होते हैं। तो ये मंत्रास बेसिकली आप किसी जानने वाले एस्ट्रोलॉजर के साथ या न्यूमरोलॉजी के साथ या कोई जो ज्योतिष को या वैदिक को ठीक से जानते हो उनसे आप ले सकते हैं। अब तीसरा मोस्ट पावरफुल रेमेडी है क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स वो चीज़ है जो स्टोन्स एंड क्रिस्टल्स अर्थ एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी पृथ्वी जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम चाहे जितना भी अत्याचार उस पर कर लें हमें कंप्लेन नहीं करती। इसका मतलब उसके अंदर वो धैर्य है। हम पृथ्वी के ऊपर कोई भी चेंजेस कर लेते हैं, इसका मतलब उसके अंदर वो पावर है कि वो कन्वर्ट कर सकती है। तो वो पृथ्वी तत्व से निकला हुआ क्रिस्टल सोचिए कितना एनर्जेटिक होगा, उसमें कितने सारे एनर्जीज भरी हुई रहती है।
तो अलग अलग जातकों में अलग अलग ग्रह नक्षत्र के मुताबिक स्टोन्स या क्रिस्टल सजेस्ट किया जाता है। इनका जो क्रिस्टल्स से निकले हुए जो ऑरा होती है, जो पावर होता है, वो हमारे बॉडी के ऑरा के साथ कनेक्ट कर यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हुए प्लैनेट्स को बैलेंस में लेके आती है। और हमारे बॉडी में जब हमारे पार्टिकल्स या कुंडलिनी बैलेंस में आता है तो हमारे आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। हम यूनिवर्स में घूमने वाले प्लैनेट्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आपके बर्थ टाइम में जो प्लैनेट्स आप लेके आए हैं, जो फोटोग्राफ आपके पास है, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा को उतना बढ़ाकर, अपने ऑरा को उतना स्ट्रॉन्ग कर आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो रेमेडीज़ के तौर पे बेसिकली हम 3 चीज़ को यूज़ करते हैं। एक है कर्मा, दूसरा मंत्रास एंड तीसरा क्रिस्टल्स। जय मां आदिशक्ति।